लड़कियां जो है तो उनको अगर पढ़ाई पर खर्च करते हैं तो दहेज में कहाँ से लाएंगे? लड़कियां जो है केवल खाना पकाने के लिए बनी हैं। आप दहेज बिल्कुल ही मत दीजिए, लेकिन आप अपनी बेटी को इतना ज्यादा शिक्षा दीजिए ताकि कोई भी दहेज लेने के लायक ही ना बचे। कि जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं, क्या वो सही ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का भी ना बहुत गलत रास्ते पर चला जाता है। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हो किसी भी क्षेत्र में तो आपको आगे का रास्ता बंद दिखेगा। फिर आपको जो अभी बिहार में और यूपी में जो चल रहा है टॉपर गवर्नमेंट जॉब, तो खास करके ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी का MCS हो गया, फिर इसके बाद GD हो गया, बिहार पुलिस हो गया। तो यही सब आपके लिए ऑप्शन बच जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी इतना भीड़ है, जिस भीड़ में कम्पीट करना बहुत टफ है। कुछ कहें, हमें बेरोजगार नहीं रहना नहीं। अगर आप अनमेच्योर हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्किल पर फोकस करें, आप अवेयरनेस स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार गुप्ता और मेरे साथ जुड़े हैं राहुल भैया जो अभी यूपी पुलिस में है, और बाकी इनके बारे में जो डिटेल है हम पहले इनसे जानना चाहेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले भैया थोड़ा अपने बारे में बताइए मेरे ऑडियंस को। नमस्कार दोस्तों, मैं जैसा कि हमारे बड़े भैया राहुल जी ने बताया, मेरा नाम भी राहुल ही है। मैं इस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस वाराणसी में तैनात हूँ। भैया आप कहाँ से बताएं? हम बिलोंग करते हैं वैसे सोनभद्र से, लेकिन हमारी जो जॉब है वो वाराणसी पुलिस लाइन में इसमें चल रही है। हम 3 साल से लगातार अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस को सेवाएं दे रहे हैं। तो हम अपने ऑडियंस को बता दें कि भैया जो हैं जब हम BHU में पढ़ते थे उस समय इनसे जुड़े हुए हैं, और इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में, क्योंकि ये टीचिंग की है 3 साल से ज़्यादा। हाँ, 3 साल से स्कूल मतलब बच्चों को पढ़ाएं, स्कूलिंग वाले बच्चों को ट्यूशन दिए हैं, तो इनका एक स्कूलिंग में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो इसी के रिगार्डिंग हम इनसे बात करना चाहेंगे कि इनका स्कूलिंग में क्या एक्सपीरियंस रहा है और इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस वैसे ही हैं कि जिसका डिस्कशन है, क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये एक डिस्कशन होगा। हम बिलोंग करते हैं बिहार स्कूलिंग से और भैया बिलोंग करते हैं यूपी स्कूलिंग से, तो दोनों कंपेयर करके देखते हैं क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे भैया से कि जिस समय आप स्टूडेंट थे जी, तो उस समय का गवर्नमेंट स्कूल का कंडीशन पर आप कुछ प्रकाश डालिए कि उस समय का कंडीशन क्या था स्कूल्स का। देखिए, हम जिस समय स्कूलिंग कर रहे थे, हम 2014 के इंटर पास आउट हैं। उस समय जो गवर्नमेंट स्कूल थे कुछ इस समय के मुकाबले कुछ ठीक ठाक चलते थे, क्योंकि उस समय हमारे समय में प्राइवेट स्कूलिंग की शिक्षा व्यवस्था थोड़ी सी कम थी, जिसकी वजह से हम भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस समय जो गवर्नमेंट स्कूल थे ठीक ठाक चलते थे, टीचर भी अच्छे आते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम जैसा कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख ही रहे हैं कि जो भी टीचर आ रहे हैं वो वेल एजुकेटेड तो हैं, उनको जानकारी है हर एक चीज़ की, लेकिन वो स्टूडेंट के प्रति वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जितना उनको काम देना चाहिए, वर्क देना चाहिए, वो वर्क नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें इसी चीज़ का है कि जो जितने भी टीचर उस समय काम देते थे या फिर अपना 100 to 100% देने की कोशिश करते थे, इस समय वहीं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर नहीं दे पा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप स्कूल देखे ही होंगे गांव में क्या कंडीशन चलता है, कैसे कैसे टीचर आते हैं, आने के बाद पढ़ाते नहीं हैं, इधर उधर लगते हैं करने, होमवर्क देने के बाद बच्चों को इधर उधर लगते हैं करने। तो इन्हीं सबों को देखते हुए जो उस समय के थे कुछ अच्छे थे, हम बहुत अच्छे नहीं कर सकते उस समय के स्कूलों को, लेकिन इस समय जो है इस समय के मुकाबले कुछ अच्छे थे। हाँ, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। जैसा कि भैया बताएं कि 2014 का जो स्कूलिंग था, हाँ, प्रेजेंट स्कूलिंग से, खास करके गवर्नमेंट स्कूलिंग से बहुत बेहतरीन था। बहुत नहीं बोल सकते लेकिन बेहतरीन था। हाँ, इसका इस समय कुछ अच्छा इसका एक पॉइंट बताते हैं आपको, एक क्या बोलते हैं ना, एक ऑर्डर में चल रहा है सिस्टम। हाँ, ऐसे चल रहा है कि स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट स्कूल चलता था तो दूसरा ऑप्शन नहीं था बच्चों को ऑप्शन नहीं था किसी के पास, वही एक ऑप्शन था। अब जब प्राइवेट ट्यूशन का सिस्टम आया, हाँ, जब प्राइवेट का ट्यूशन इसलिए आया क्योंकि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होते थे। हाँ, पढ़ाई नहीं ये होते थे। ऐसा हम पिछले बहुत वीडियो में बताए हैं कि जब क्या हुआ कि जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होने लगा तो पेरेंट्स ने बच्चों को एक प्राइवेट ट्यूशन पकड़वाया। हाँ, और प्राइवेट ट्यूशन पकड़ाने का यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। हाँ, इसके बाद जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट स्कूल का, अब पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन पर चला गया, पूरा का पूरा एकदम। अभी के समय में प्राइवेट स्कूल का एक डिमेरिट ये भी है कि लोग इस तरह से डर चुके हैं प्राइवेट स्कूलिंग से कि अब तो एक बिल्डिंग बना करके बैनर लगा दिए CBSE बोर्ड का, वहाँ भी स्टूडेंट आ जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में देखिए इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो है अपना जो विश्वास होता है वो खो चुका है। क्योंकि लगातार बीच में आपने जैसा कि देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई थी। शिक्षा मित्र का कुछ सरकारें उनका समायोजन कर दिया गया। समायोजन करने के बाद फिर जब नई सरकार का गठन हुआ तो इनको हटा दिया गया। तो इसी दौरान
इसी के दौरान आप देखते होंगे कि बहुत सारे धरना हुआ, बहुत सारे विरोध हुआ। इसका विरोध के चक्कर में क्या हुआ कि शिक्षक चले गए विरोध पे, धरने पर, अनशन पे चले गए। जो वहाँ स्कूल के बच्चे थे वो प्रॉपर ढंग से पढ़ नहीं पाए। जब पढ़ नहीं पाए तो उनका भविष्य जो खतरे में देख करके गार्जियनों ने क्या किया कि उनको तुरंत उठा करके प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। और जो गार्जियन उस समय डर गया वो हमेशा हमेशा के लिए डरा पड़ा है कि इन शिक्षकों को क्या भरोसा कि ये बाद में पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए इस समय जो प्राइवेट स्कूल था उस समय ज़्यादा चलने लगे और धीरे धीरे यह एक परंपरा बन गई कि हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे। अब तो स्टेटस भी बन चुका है। अब स्टेटस भी बन चुका है। अब जैसा कि देख भी रहे हैं कि पता लगा किसी विद्यालय में 10 लड़के हैं तो 5 टीचर हैं, अब फिर भी उनको कुछ नहीं आता। हम ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि उनको कुछ नहीं आता, लेकिन एक मेंटेलिटी जो होती है ना, चाहे हमारी, चाहे आपकी, चाहे समाज के लोगों की, चाहे किसकी भी, कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं ये प्राइवेट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, इसको कुछ आता होता होगा नहीं, बस केवल जाता है बैग उठा करके चला आता है, इसके टीचर तो कुछ पढ़ाते नहीं होंगे। जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हमारे जो टीचर्स हैं जो आए हैं नए नए वो बहुत वेल एजुकेटेड है, वो चाहें तो बदल सकते हैं और बदलने की कोशिश भी करते हैं। हाँ। लेकिन हमारे पास जो बच्चे हैं वही बच्चे ही नहीं हैं, क्योंकि जो टीचर कब पढ़ाएगा, जब बच्चे रहेंगे तब तो पढ़ाएगा उनको। अब बच्चे जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि जो गार्जियन थे उनका एकदम भरोसा खत्म हो गया है जिस प्रकार से वो किए। यही सेम चीज़ है अभी के समय में। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में अब बच्चों की संख्या इतना कम है कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। बच्चे सारे गार्जियन, यूपी में भी बहुत कम है, सारे गार्जियंस जो हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं। हाँ, बच्ची खुची लड़कियां जो हैं, लड़कियां को गवर्नमेंट लड़कियों को भेजते हैं। वो इसलिए भेजते हैं थोड़ी सी उनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि गांव समाज में आप जानते होंगे कि अगर लड़कियां 18 साल की हो गई तो थोड़ी सी माँ बाप को भी लगता है कि नहीं इनको ज़्यादा शिक्षा जितना हम देंगे उतने में इनका दहेज दे करके थोड़ा सा अच्छे घर में हम शादी विवाह कर देंगे। मतलब ऐसा हमारे ग्राउंड लेवल पे सोच होती है मैक्सिमम लोगों की। आप देखते होंगे चाहे हमारे, चाहे आपके, चाहे अन्य जगह भी ये सोच आती है। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये लगता है कि लड़कियां तो पराये धन है और हाँ, उनको एक नहीं दूसरे घर जाना है। हाँ, तो अब इसमें 2-3 बातें हैं। पहला बात ये कि लड़कियां पराया धन है। दूसरा बात ये कि लड़कियां जो हैं तो उनको पर अगर पढ़ाई पर खर्च करते हैं तो दहेज में कहाँ से लाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर हम उनको पढ़ा देते हैं तो आज अगर जॉब करने लगेंगे, कल जॉब करने लगेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। लोग ये भी तो देखते हैं कि हम अपना धन खर्चा कर दे, चाहे जितना भी रुपया लगा, चाहे समय लगा, चाहे जो कुछ भी लगा करके उनको पढ़ा दी, तो आज नहीं कल वो दूसरे घर चले जाएंगे तो उनकी अमानत हो जाएंगी, ये लोग सोचते हैं। हाँ, और तीसरा पॉइंट ये है कि अभी भी समाज में बहुत ऐसे फैमिलीज हैं, हमारे आसपास में भी हैं, हमारे घर में भी हैं, जो बिल्कुल अभी तक वो नहीं मानते हैं कि लड़कियां नौकरी करें। हाँ, बहुत से लोग हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि लड़कियां जो हैं केवल खाना पकाने के लिए बनी हैं। खाना पकाएं, घर का काम करें, हाँ। अन्य जो घर के अंदर की काम है, घरेलू काम है, बस उन्हीं को करें। इनको ये पसंद है कि वो समाज में आकर के बैठे। लेकिन आपको और हमें भी ये पता होगा कि आज़ादी के 75 साल भी होने को चले हैं, लेकिन हम कभी भी किसी की बराबरी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारा जो देश है ये पुरुष प्रधान देश है। अगर पुरुष अकेले चलना चाहेगा चल तो लेगा वो, लेकिन उस स्पीड से नहीं चल पाएगा जिस स्पीड से उसको चलना चाहिए। इसके लिए हमें महिलाओं को साथ लेकर के चलना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी लोगों को बराबर की हिस्सेदारी लेकर के उनको साथ लेकर के चलेंगे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि हम विकासशील देशों में आ सकते हैं। बिल्कुल सही। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जो पर कैपिटा इनकम होता है, हाँ, वो सारे पॉपुलेशन पे होता है। जी जी, ठीक है, मान के चलिए कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं घर का। हाँ, एक घर में 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर में आइडियल केस में 5 महिला 5 पुरुष है। हाँ, अगर 5 पुरुष अगर 50-50 हज़ार के हिसाब से भी कमाता है तो पर कैपिटा इनकम जो होगा 25,000 होगा। अगर 10 में से अगर 10 के 10 अगर 50-50 हज़ार कमाते हैं तो पर कैपिटा इनकम 50,000 हो गया। इसी प्रकार इनकम भी बढ़ गई ना एकदम। इसी प्रकार से पूरे देश का पर कैपिटा चलता है कि हमारा जो महिलाएं हैं हमारे यहाँ वुमेन जो है वो वर्कफोर्स में कभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए। और अभी तक बहुत ऐसा समाज है जो पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं करता है। बहुत से लोग हमारे आसपास में तो भरे पड़े हैं वैसे लोग। अरे आप ही नहीं, हम लोग बहुत पड़े हैं। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जो हमारा डेवलपमेंटल चीज़ें जो है डेवलपमेंट में थोड़ा सा ये रोड़ा बन रहा है और हमेशा से किसी का फ्रीडम हम छीन नहीं सकते हैं। ये बात बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर किसी को फ्रीडम देना पड़े। और अगर वो घर का काम स्वार्थ से करना चाहे, हाँ, तो वो करे।
हाँ करें। लेकिन फोर्सफुली आप करवाते हैं नहीं तो ये नहीं, ये तो गलत चीज़ है ना, गलत आप चीज़ है। फोर्स क्यों करेंगे किसी को। तो ये हमारे यहाँ चल रहा था। तो जैसा कि हमने हमारा टॉपिक था कि अभी के समय में गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियों का संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लड़का। हाँ। वो कारण यही था कि वो पराय धन होती है और वो कहीं ना कभी हमारे लिए वो नहीं बेनिफिशियल है। हाँ। तो इसीलिए उसको किसी तरह से निपटा दो, ये मेंटालिटी है। लोग कितना भी बोल ले कि हम अपने बेटी को बेटा के बराबर वैल्यू देते हैं, बहुत लोग देते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं देते हैं। हम खुद अपने आसपास में देखते हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं कि बेटा को प्राइवेट स्कूल में और बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में हमारे आसपास के लोग भेजते हैं, हमारे फैमिली में लोग भेजते हैं। जी। तो ये तो इसमें तो ये तो गलत सिस्टम चल रहा है जो कभी ना कभी लोग को समझना पड़ेगा। आज नहीं लोग समझेंगे तो लोग कल समझेंगे, लेकिन समझना पड़ेगा। जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी वो क्या बोलते हैं मेन लाइन से जुड़ पाएंगे, अदरवाइज तो धीरे धीरे तो फोर्सफुल उनको जैसा जोड़ना कि है। हमने आपको बताया कि हमने 3 साल से ज़्यादा का वक्त एक एजुकेशन में दिया है, हमने स्कूल में भी दिया है। तो हमने देखा है बहुत सारी चीज़ों को कि जो लड़कियां होती हैं इनके ऊपर माँ बाप थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं एजुकेशन पे। लड़का अगर थोड़ा सा पढ़ने में एवरेज से भी अगर कम है तो उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करना। और लड़कियां अगर बहुत टॉपर्स लड़कियां हैं, हमने बहुत जिला में भी टॉप कराया है लड़कियों को, डिस्ट्रिक्ट में भी। उसके बाद यहीं कुछ हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट BHU में भी पढ़ते हैं, CHS में पढ़ते हैं, उस समय भी सेलेक्ट हुए थे। तो ऐसा है कि हम देखते हैं कि जो लड़कियां पढ़ने बहुत अच्छी हैं, वो आगे चलने के बाद इंटर करने के बाद क्या होता है कि लड़कों को ज़्यादा वरीयता दे करके उनको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज देते थे। लेकिन लड़कियों को क्या करते कि उसी जगह रख करके उनको बस इंटर कराने के बाद तुरंत BA करा करके बस काम खत्म, शादी ब्याह करके बाकी मैक्सिमम पहुंचा देते थे। और ये जैसा कि बहुत बार आप सुने होंगे कि दहेज का भी कारण यही है कि आप अगर आप इक्वल नहीं हो, हाँ, तो आप हमेशा चाहोगे कि हम ऐसे, मतलब आपको अगर मौका मिलेगा कि चलो होटल लेने का, अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप बेहतरीन होटल लोगे। जी बिल्कुल। उसी प्रकार से लड़कियों का केस में भी होता है कि हम लड़कियों के लिए हम एक तरह से होटल ढूंढते हैं, बढ़िया होटल ढूंढते हैं। तो सोचते हैं कि कुछ ऐसा होटल ढूंढा जाए तो जहाँ पर ज़्यादा फैकल्टीज मिले, ज़्यादा फैसिलिटी मिले, और ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और वहाँ पर कुछ खोना पड़ेगा। तो यहाँ पर दहेज का सिस्टम इसीलिए, अगर आप जिस लेवल से हो उस लेवल से आप चूज करोगे तो आपका दहेज बिल्कुल नहीं लगेगा। और साथ में अगर आप खुद फैसिलिटी प्रोवाइड करने योग्य बनाते हो अपने बेटी को, तो ऐसा जरूरत धीरे धीरे ये चीज़ कमेगा। और जब आप इक्वालिटी बढ़ाओगे तो ये चीज़ कमेगा ही कमेगा। देखिए मेरा मानना ये है ना कि आप दहेज बिल्कुल ही मत दीजिए, लेकिन आप अपनी बेटी को इतना ज़्यादा शिक्षा दीजिए ताकि कोई भी दहेज लेने के लायक ही ना बचे, सामने वाले के पास ऑप्शन ही ना रहे। आप उसको शिक्षा के लाइन से जोड़िए। आप उसको क्यों जोड़ रहे हैं कि वो पराया धन है, चाहे उसको दूसरे घर जाना है, ये आप मत देखिए। बस ये देखना है कि आप उसको कितना हायर से हायर एजुकेशन दीजिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियां आपका भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप करिए उसके ऊपर, वो करके दिखाएंगे। हमने देखा है बहुत सारी लड़कियों को जो कि बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाती हैं, जो हमारे लड़के नहीं कर पाते थे वो लड़कियाँ करके दिखाई हैं। नहीं ना, एज ए ड्यूटी तो ये करना पड़ेगा। बाकी हमारा जो सिस्टम चलता है, कल्चर चलता है, उसके अनुसार उनको कभी ना कभी जाना है। जी जी, वो तो एक सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, मम्मी पापा भी तो हैं कि जो कभी ना कभी तो जाएंगे ही। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उनका सेवा अपना ड्यूटी नहीं किया जाए। वो तो आपकी करना ही पड़ेगा, वो तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपका अपना कर्तव्य तो करना पड़ेगा। तो एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए गार्जियन, आपको अपने बेटा और बेटी, भाई या बहन, हर पर इक्वल खर्च करने पड़ेंगे, इक्वल ड्यूटी आपको पे करने पड़ेंगे। आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पर कि जैसा कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशनल फील्ड में, कि आपने कोचिंग में पढ़ाया है, स्कूल में पढ़ाया है, तो उस बेसिस पर आप क्या चेंज लाना चाहते हैं? जिस समय आप पढ़ा रहे थे तो आपको क्या ऐसा चीज़ था जो आपको इरिटेट करता था कि नहीं ये सिस्टम में चेंज होने चाहिए थे, या ये ऐसा नहीं, बच्चों को ऐसे नहीं ऐसे सोचवाना चाहिए था? कुछ भी आप चेंज चाहते हैं तो बताइए। जी बिल्कुल, बहुत सारे चेंजेस हैं जिसको कि हम अपने समय में भी लाना चाहते थे और हम जॉब में आने के बाद भी लाना चाहते हैं, और हमारा सोच भी रहेगा कि हम आगे ला भी पाएँ, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं, लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि ये परिवर्तन आ जाए। पहली कोशिश ये रहेगी कि जितने भी बच्चे पढ़ते थे उनका सही ढंग से सिस्टमेटिक काम कोई नहीं करता था। दरअसल उनको बस ये लगी रहती थी कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हमें 10वीं पास होना है, 12वीं पास होना है, बस पास होना है। अब नॉलेज के पीछे कोई नहीं जा रहा कि हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये किसी से कोई मतलब नहीं था। तो हमारी पहली यही होगी कि हम उनके जो
काम करने का तरीका है, हम पहले उनको बदलें। और दूसरा का ये होगा कि जितने भी हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, हम मानते हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं टीचर, सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन उनको बस ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं, क्या वो सही ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का भी ना बहुत गलत रास्ते पे चला जाता है। पढ़ने में वो बेशक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन संगति कुछ ऐसी होती है जिससे कि वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टीचरों को भी ध्यान देना चाहिए। और ये होता था कि आप देख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद ठीक है, पढ़ते हैं, लेकिन आगे क्या करना है ये लोग नहीं सोच पाते हैं। तो इसमें टीचर को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ में स्किल है, क्या क्या करना चाहता है, इसकी इच्छाएं क्या हैं, क्या कॉन्फिडेंस है इसका, उस हिसाब से उसको मोटिवेट करना चाहिए, उस हिसाब से उसको बताना चाहिए कि आप बेटा ये करो, ये ना करो, जब आपको ये करना है तो आप ऐसे मतलब सही डायरेक्शन में जाएं। हाँ देखिए, इनका कहने का अर्थ ये है कि कुल मिलाकर के कैरियर अवेयरनेस हो गया ये। जी बिल्कुल, कैरियर के प्रति जागरूकता होना जरूरी है। जी। हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो जैसा कि हम बार बार बोले हुए हैं बाकी वीडियो में कि 10वीं जब हम कर रहे थे तो हम लोग 10वीं को बहुत बड़ा बाउंड्री मान लेते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग के समय भी होता था, ऐसा लगता था कि जैसे पार कर लिए तो पूरा एकदम जन्नत है। और घर वाले भी कभी कभी बोल देते थे कि 10वीं पास कर जाओ, बाकी धीरे धीरे सब कुछ होते जाएगा। हो गए। तो हम लोग 10वें के ऊपर कभी सोचे ही नहीं। जी बिल्कुल। और यूपी का तो नहीं बता सकते हैं, बिहार में एक प्रॉब्लम है कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। और आपको हम बता दें, हायर एजुकेशन में इंग्लिश का महत्व बहुत इतना ज़्यादा जरूरी है, है। आप एडमिट करें या ना करें कि आप, हम ये नहीं बोलते कि हिंदी गंदा लैंग्वेज है, हिंदी मेरा मातृभाषा है, मातृभाषा है एकदम। लेकिन आप जब हायर एजुकेशन का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, एक ग्लोबली लेवल पर बात किया जाए तो इंग्लिश का महत्व बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश को आपको बहुत ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें हुआ ये था कि 10वीं में हम लोग इंग्लिश पढ़े नहीं 10वीं तक। इसके बाद हम बिहार के बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। तो एकदम से आप पटना गए जब पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जेई प्रिपरेशन के लिए, तो वहाँ पर स्टार्ट ही होता है चीज़ें इंग्लिश में। इंग्लिश से एकदम मेरे पल्ले नहीं पड़े कुछ भी, एक लाइन भी हमको समझ में नहीं आ रहा था। उस केस में जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, वो वापस जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जाने वाले पढ़ना, वो 99% वापस जाएंगे। जो थोड़ा सा करेजियस रहेगा, जो पढ़ना चाहेगा, बस वही रुक सकता है, वो भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद। वही हुआ मेरे साथ कि बहुत बच्चे तो चले गए, लेकिन जो सीबीएसई था वो रुका, और जो बिहार बोर्ड से था, रेयर केस का बच्चा, बिहार बोर्ड से भी वैसे बच्चे वहाँ पर अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी 8वां तक सीबीएसई किए हैं, 9th तक सीबीएसई से पढ़े हैं। और हम क्लास 1 से लेकर के क्लास अभी तक के कभी हम सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़े थे, 10वीं तक केवल हिंदी मीडियम से पढ़े थे। हमें तो केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान तो ऐसा वाला मेरा इंग्लिश था। तो वहाँ पर सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। उसके बाद हम क्या किए कि जैसे वहाँ देखे कि सारा कुछ इंग्लिश में है, हम अपने टीचर को कॉल किए जिसके पास हम कोचिंग किए थे। जी। कॉल करके बोले कि सर हम अपने जूनियर से बात करना चाहते हैं। जी। तो बात करने बोले, वो एक तो कॉल नहीं रिसीव करें, कोई वैल्यू नहीं देता है, मतलब हर कोई नूब समझता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं मिलता है। हाँ, उनको लगता है कि अब ये पास हो गए तो फिर क्या मतलब है इनका कोचिंग से। हाँ, उसके बाद हम लगातार आने का प्रयास किए, जूनियर को बताने का प्रयास किए कि भाई इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहे थे कि जेई के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो जी तो इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जेई के लिए नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हो किसी भी क्षेत्र में तो आपको आगे का रास्ता बंद दिखेगा। और फिर आपको जो अभी बिहार में और यूपी में जो चल रहा है टॉप पर गवर्नमेंट जॉब, तो खास करके ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी का एमटीएस हो गया, फिर इसके बाद जीडी हो गया, फिर यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया। तो यही सब आपके लिए ऑप्शन बच जाते हैं, जहां पर ऑलरेडी इतना भीड़ है, जिस भीड़ में compete करना बहुत टफ है, तो यही बच जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को डायरेक्शन, गाइडेंस, ये सब चीज़ मिलना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे जो है ना, गाइडेंस की वजह से गलत डायरेक्शन पर चले जाते हैं, क्योंकि उनको आउटपुट नहीं दिखता ना। कैरियर अवेयरनेस सेमिनार हम ऑलरेडी, आप मेरे यूट्यूब पे स्क्रॉल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आई बटन में भी लिंक दे देंगे, जिसमें हम कैरियर ट्री बनवाए हुए अपने स्कूल्स में, और कैरियर अवेयरनेस का सेमिनार लिए हुए बहुत जगह पर। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरा मेन टॉपिक है कैरियर अवेयरनेस। जी बिल्कुल। तो ये एक, जैसा कि आपने बताया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आने वाले दिन में तो लेना ही पड़ेगा, और बिल्कुल लेना पड़ेगा। ये तो हो गया एक सिस्टम में चेंज जो आप चाहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पर कि
अगर आप चाहते हैं बच्चों के अंदर क्या मैसेज दें, बच्चों के अंदर क्या हम बताएं, जैसे कि आप बहुत दिन आप रहे, जैसे कि जॉब के पीछे आप भी रहे बहुत दिन, जी जी तो उस समय का जो सिचुएशन आप बियर किए हैं, झेले हैं, और अभी आप जॉब में आ गए हैं, इसका जो सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस, और अभी के समय में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ भी आप मैसेज देना चाहते हैं पैनिकनेस का, कि जितना जोर शोर पर आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी बच्चों को, तो आप कुछ बता सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप जब इंटरमीडिएट अगर क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, हम कुछ करें, हमें बेरोजगार नहीं रहना है, यानी कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, हम कहीं न कहीं जॉब करें। जॉब करने का मतलब वो क्या करते हैं कि सीधे डायरेक्ट आए, तैयारी करना शुरू कर दिए। तैयारी शुरू करने के बाद अगर मान लीजिए जॉब अगर नहीं हुई तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। फ्रस्ट्रेट होने के बाद क्या करेंगे, इधर का उधर, कोई समझ में नहीं आ रहा है, जो काम मिलेगा वो करेंगे, लेकिन वो उस समय भी अपने संयम को बनाए रखें। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप पा भी गए, अगर पूरी तरीके से अगर मिल गई, आप जो सोचते हैं मिल गई, फिर भी आप उस जॉब को करने लगेंगे जब, तो आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का सलूशन गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। आप देखे होंगे गवर्नमेंट जॉब कितनी परसेंट, 2 या 3% के लोगों के पास है, बाकी लोग क्या नहीं कर रहे हैं, सभी लोग अपना कोई न कोई जॉब कर रहा है, कोई न कोई बिजनेस कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। तो इसके लिए आप जितने भी बच्चे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि पहले वो अपना स्कूलिंग टाइम के दौरान जितना हो सके उतना सीखने का कोशिश करें, चाहे जो चीज़ें हैं, चाहे सोशल वर्किंग हो, या फिर जॉब से रिलेटेड हो, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे नेशनल, मतलब जो भी चीज़ें हैं आप उसको सीखिए। सीखने के बाद प्लस में आप उस पर और टाइम दीजिए, टाइम देने के बाद कुछ एक्सपीरियंस उस पर लीजिए। लेने के बाद जब आप मेच्योर होकर के पूरी तरीके से अगर आप जॉब पे जाते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं, अगर आप मेच्योर नहीं है, मान लीजिए कि आप थोड़ी सी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आपकी जॉब लग भी गई, आपकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद फिर भी आप जॉब में आने के बाद भी, जैसा कि मेरा पर्सनल अनुभव है, पहले मैं भी अगर नौकरी नहीं करता था तो मैं भी हालांकि परेशान था उस समय, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम, उसके बाद दोस्तों का प्रेशर, गांव वालों का प्रेशर, मतलब बहुत सारे प्रेशर झेलने के बाद होता है ऐसा कि कर लिया जाए, एक जॉब कर लिया जाए। लेकिन जॉब अगर आपको मिल जा रही है, मिलने के बाद आप देखेंगे बहुत सारी परेशानियाँ, आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। करने के बाद जो लाइफ होती है थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, जो आपके अंदर सीखने की क्षमता होती है, जो माइंड डेवलपमेंट होता है, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में जब तो ऐसा रिलैक्स महसूस होने लगता है, जो चीज़ें आपको 100% देना चाहिए आप छोड़िए, आज निकल कर लेंगे, हमारी जॉब है ना, बस इतना सा महसूस होता है एकदम, मतलब एकदम रिलैक्स। जब भी आप जितना अपने माइंड को रिलैक्स देंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को लेजीपन दिखा रहे हैं एकदम। मतलब ऐसा नहीं करना है, आप माइंड को जितना ज़्यादा तेज रखेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड काम करेगा। इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब के सहारे मेरे हिसाब से कभी मत बैठिए। यहाँ तक कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं भी मिली है तो आप निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज है, शिक्षा है, तो आप आगे भी अपना काम कोई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब से अच्छा जॉब कर सकते हैं। तो भैया का कहने का मतलब ये है कि भैया फोकस कर रहे हैं आपको कि स्किल बेस्ड आप एक्सपीरियंस लीजिए। जी बिल्कुल, और जितने ज़्यादा स्किल होगा आप किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व हाँ, कर लेकर चले जाएंगे। आप चाहे जहाँ भी रहेंगे, अगर आपके पास स्किल है, एजुकेशन है, तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, आप हर एक सर्वाइवल हैं एकदम बिल्कुल। और भैया ये भी कहते हैं कि यदि आप जॉब में भी आना चाहते हैं तो मैच्योरिटी के साथ आइए। मेच्योरिटी के साथ आइए, अनमेच्योर होकर के आएंगे आपको सीनियर्स की सुननी पड़ेगी, या फिर अगर पब्लिक डीलिंग में है आप, तो पब्लिक में आपको शर्म के मारे तार होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का सुनता नहीं है। जब आप गवर्नमेंट जॉब में रहें कोई किसी का नहीं सुनता, यहाँ इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको करना है तो बस करना है आपके। इसीलिए आप मेच्योर होकर पहले से ही आएंगे, सब चीज़ों को जानते रहेंगे, तो बेहतर ये होगा कि आप हर एक चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख लेंगे, कम समय में अच्छा गेन करेंगे, और आपका जॉब भी अच्छा चलेगा, आपको खुशी भी रहेगी, आप परेशान नहीं रहेंगे। नहीं, अगर आप अनमेच्योर हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप बेरोजगार हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा परेशानी आपको जॉब में आने के बाद होती है। हमने बहुत से लोगों को देखा है, हमारा पर्सनल अनुभव कहता है ये चीज़। इसमें हम एक बात बताना चाहेंगे कि अनमेच्योरिटी का क्या होता है। अनमेच्योरिटी का सीन ये है कि यदि आप मान कर चलो 12 किए
12 करने के बाद जस्ट आप जॉब कर लेते हो कहीं से, अगर जी, आप जी। मेहनती हो, अगर आपको जॉब मिल हाँ, जाता है, जॉब मिल जाएगी। तो उसके बाद ये होता है कि आपको जब पैसा आता है, आप जी। ना फैमिली को बढ़िया से समझ पाओगे, जी। ना ही आप डाउनफॉल को समझ पाओगे, जी। और ना ही आप सामाजिकता को समझ सामाजिकता पाओगे। को तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको उसमें पैसे आ जाएंगे। हाँ, तो ये सब चीज़ आप लोगों का पहचान भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत दिन ऐसा नहीं बिताए हो जिस समय आपके पास कुछ ना हो, हाँ। और लोग से आप कैसे जुड़े रहो। जी, तो बिल्कुल। बहुत सारा चीज़ है जो आपको अगर टाइम लग रहा है, तो आप समझो कि ये आपको मैच्योर बनाने का एक प्रोसेस है, जो एक इंसान को अपने पूरे जीवन के लिए हाँ, बहुत एकदम ज़रूरी तैयार है। करता है, एकदम प्रिपरेशन करता है वो। हाँ, तो इसलिए समझिए कि अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट डिस्कशन। लेकिन हाँ भैया बताएं, स्किल पर फोकस करना। स्किल पर जरूर आप फोकस करिए, क्योंकि हमने एक बात लास्ट में ये भी बताई थी कि हमने कभी कभी लोगों को देखा है कि जब उनके पास जॉब नहीं थी तो वो उतना परेशान नहीं थे, लेकिन जॉब में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास कोई स्किल ही नहीं है। करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, ऊपर से मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऐसा करने से तो बेहतर है ना कि आप अपना काम पहले से सीख लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने स्किल पर भरोसा रखिए। अगर आपके पास स्किल है, एजुकेशन है, तो आप कहीं पर भी कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका सबका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अवेयरनेस स्टार्ट कर दीजिए। जी बिल्कुल। आप देखिए, हम इससे पहले मेरा बहुत सारा वीडियो में जिक्र किए हुए हैं कि हम 3 बेसिस पर करियर चूज करने का तरीका बताते हैं। 3 प्रोसेस है जो 3 को ध्यान में रखना है। पहला, इंटरेस्टेड फील्ड होना चाहिए। जी। दूसरा, स्किल होना चाहिए उसके अनुसार। जी बिल्कुल। और तीसरा ये होता है कि उसका रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए। जी, इस रिक्वायरमेंट भी तो होना जैसे चाहिए। कि फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि आपका इंटरेस्ट है यूपीएससी करने का, जी। आपके पास स्किल भी है, लेकिन आपका घर का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, कर पा रहे हैं। तो आपको उसको या तो पोस्टपोन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके स्किल और इंटरेस्ट को बदलना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा ना। आप उसको साइड करके किसी अन्य तो क्योंकि जब तक तीनों का समावेश नहीं होगा, हाँ, तब तक तो कैरियर जो है ना, वो आप बोल सकते हैं कि बेस्ट कैरियर आप चूज नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे। यार मान के चलिए कैरियर चूज भी कर रहे हो तो घर वाले का प्रॉब्लम, घर का ताना सुनना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो आप जाओगे। मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपके अंदर स्किल खत्म हो जाएगी ना। हाँ, और यदि आप घर का नहीं सुन करके आप काम करोगे, तो हो सकता है कि आपके अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी के फोर्स के थ्रू कर रहे हो तो भी नहीं कर पाओगे, तो भी आप फोर्स के फ्रस्ट्रेट हो थ्रू जाओगे। कोई कितना देर तक काम करेगा। तीसरा है कि अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है, आप 2 घंटा भी 3 घंटा भी लगातार बैठ के पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन आप इंटरेस्ट और घर का रिक्वायरमेंट देख करके आप मतलब आप घर से समृद्ध हो, उसके बाद आप चले गए दिल्ली में या कहीं भी यूपीएससी की तैयारी करने बैठ गए, 3 घंटा भी पढ़ नहीं पाते हो लगातार, तो आप उसमें भी आप टाइम स्पेंड उसमें बर्बाद कर रहे भी हो। आप घर वालों का बर्बाद कर रहे हैं, प्लस अपना तो कर ही रहे हैं। तो इसीलिए ये तीनों का समावेश बहुत जरूरी है, और साथ में कैरियर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कैरियर अवेयरनेस का हम तरीका बताए हुए हैं कि किस तरह से आप कैरियर अवेयरनेस जानते हैं। अपने ये तीनों चीज़ को कॉपी पर नोट डाउन कीजिए लगातार, और नोट डाउन करने के बाद आप उसमें एनालाइज कीजिए कि इन तीनों करियर को मैच करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। अभी के समय में तो भरा पड़ा है इंटरनेट पर, बहुत चीज़ें हैं, टूल्स हैं। आप चैट जीपीटी कर लो, आप गूगल का बार्ड जो आता है जिसको जिमिनी बोलते हैं उसका यूज कर लो, डायरेक्ट इंटरनेट पर डाल दो। मोबाइल तो हर हर किसी एक के पास जगह है, मिल जाएगा। और नहीं है तो अपने टीचर से पूछो। हाँ, टीचर बताएगा आपको क्या और करना टीचर भी बताने के लिए एलिजिबल नहीं है तो उससे बोलो कि कौन हमें बता सकता है। हाँ, और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके बच्चों को अप्रोच करो, फेसबुक से, लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, चलाते ही अरे होंगे बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। यूट्यूब पर, तो आप ये चीज़ देख सकते हो। तो ये एक तरीका था। चलो अब डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ और मैसेज अपने आप जूनियर्स को, और जो तैयारी कर रहा है उसको, या जो 10वां को बहुत बड़ा बाउंड्री मान के बैठा हुआ उसके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप। हम अपने बच्चों को यही बताना चाहेंगे, अपने दोस्तों को, कि जो लोग ये मानते हैं कि कक्षा 10 सबसे बड़ी दीवार है, बस इसी को क्रॉस करना है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना समझें। क्योंकि आप जैसे ही 10वां क्रॉस करेंगे, आपके असली जीवन की परीक्षा या लड़ाई, युद्ध उसी समय स्टार्ट होती है। क्योंकि आप 10वां क्रॉस अगर नहीं किए हैं तब तो कोनो बातें नहीं है, लेकिन अगर आप क्रॉस कर लिए हैं तो उसी समय आपको खुल करके जीने का मौका मिलेगा। आप उसी के आगे सब कुछ करेंगे, अपना करियर चुनेंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करेंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, अपने साथ साथ अपने सभी लोगों के सपनों का ध्यान रखेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसको बाधा मत समझिए, आप इसको एक चैलेंज समझिए और चैलेंज पे इसको क्रॉस करिए। क्रॉस करने के बाद आगे जो भी आएगा आप सबको क्रॉस करते जाइए, आपकी सफलता एकदम निश्चित मिलेगी।
तो हाँ, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक तरीका से आपको पढ़ाई करना जी बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने ये बताया कि गवर्नमेंट जॉब का क्या सिस्टम है। इसमें दहेज का भी जिक्र आ गया, बहुत उसके बाद सारी चीज़ें हैं। स्किल का भी जिक्र आ गया। तो बहुत सारे इसमें चीज़ों के ऊपर बात किया है। यदि आप भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कुछ टॉपिक है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप कॉल करके आप बता सकते हैं। या तो हम ऑनलाइन डिस्कशन कर लेंगे, या तो हम आपसे आकर के भी मिल सकते हैं अगर आपके नियर बाई में हो गए और रह गए तो ये मेरे तरफ से एक इनिशिएटिव है जिसमें हम ग्राउंड रियलिटी का बात करते हैं। भैया डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ये 4-5 साल इनका ये स्ट्रगल एज चला है और फिर इसके बाद ये जॉब में आए हैं। और उससे बड़ी बात है कि जब ये जॉब में नहीं थे तो उस समय ये हज़ारों स्टूडेंट से जुड़े हुए थे 3 साल जी के दौरान। बिल्कुल। तो बच्चों का मेंटालिटी देखना और बच्चों का क्या सिस्टम चल रहा है, स्कूलिंग का क्या सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन लेवल क्या चल रहा है, तो इनमें इनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपर्टीज़ था जो इन्होंने एकदम बखूबी बताया भी है वीडियो में। देखिए जो उस समय जो लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, जो अपने आप को थोड़ा सा टॉप अप करते हैं, थोड़ा सा अच्छे पढ़ने में होते हैं, उनको बस यही लगता है कि हम जाएंगे 1-2 साल और पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हमको जॉब मिल जाएगी। ऐसा लोगों को मतलब मानसिकता होती है लड़कों की, और लड़कियों की भी होती है, सबकी होती है। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप आगे कंटिन्यू बनाए रखिए उसको। जितने ज़्यादा आप बनाए रखेंगे उतने सफलता आपको लेट मिले, लेकिन सुचारू रूप से अच्छे ढंग से मिले। आपको उतना मेंटेलिटी होनी चाहिए, तब मिले तब अच्छी बात है। तो आपको अपने धैर्य को बना के रखना है। जी बिल्कुल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, वीडियो को लाइक कीजिए।